90 का दशक आधे से ज़्यादा बीत चुका था। देश और यूपी की सियासत नए सिरे से करवट ले रही थी। तभी पूर्वांचल की पहचान में एक नई चीज़ जुड़ गई। वो था कारतूस की गंध और बंदूक का धुआं। अब तक हत्या, अपहरण, धन उगाही एक बड़ा धंधा बन चुका था। तभी एंट्री होती है यूपी के सबसे खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर की। 90 के दशक का वह अपराधी था। उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बन चुके इस गैंगस्टर ने 25 वर्ष के उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों और पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों से अखबार के पन्ने भरे रहते थे। जब यह बच्चा 1973 में एक शिक्षक के घर जन्मा तो किसी को नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में इसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक नजर आएंगी। जो दिन दहाड़े विधानसभा के बाहर एक विधायक को भून देगा, बिहार के एक मंत्री को गोलियों से छलनी कर देगा, और तो और पुलिस भी उससे खौफ खाएगी। वो शहर जिसका नाम गोरक्षनाथ पीठ के नाम पर पड़ा, वो शहर जो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री की कर्मभूमि है, गोरखपुर ने ही फिराक गोरखपुरी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शख्सियत दिए। इसी शहर के छोटे से गांव ममखोर में एक ब्राह्मण शिक्षक के घर जन्म होता है श्री प्रकाश शुक्ला का। शुक्ला बचपन से ही होनहार एवं मेधावी छात्र रहा। साथ ही उसे पहलवानी का भी शौक था। पहलवान शुक्ला से बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला बनने की कहानी की शुरुआत होती है 1993 में। श्री प्रकाश अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा था। तभी एक लड़के ने शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दिया। यह पहला मौका था जब पहलवानी के शौकीन शुक्ला ने सोहदे को मौत की नींद सुला दी और निकल पड़ा जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने बैंकॉक। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश बिहार के मोकामा के चर्चित माफिया और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के गैंग में शामिल हो गए। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दफ्तर होने के कारण अपराध की धुरी भी पूर्वांचल के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। समय के साथ बढ़ती रही। उस समय पूर्वांचल में दो लोगों का बहुत नाम था, वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी। 22 वर्ष की उम्र में शुक्ला ने जब रेलवे के ठेके में एंट्री मारी तो उसे बाहुबली सूरजभान सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। इस जोड़ी ने वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी को बहुत चोट पहुंचाई। लेकिन वो घटना को शुक्ला का गैंग बेशक छोटा था, लेकिन वो घटनाओं को शर्तिया अंजाम देने लगा था। शुक्ला लखनऊ में तांडव मचा रखा था। हत्या, रंगदारी तो आम हो गया था। कहते हैं शुक्ला के निशाने पर जो होता वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। घर बंगला, यहाँ तक पुलिस सुरक्षा में भी नहीं। 1997 में सबसे बड़े लॉटरी व्यापारी विवेक श्रीवास्तव को लाटूस रोड पर 50 गोलियां मारता है। ठीक उसके 10 दिन बाद ही लखनऊ के आलमबाग चौराहे पर उसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। मई में ही उसने लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर मूलराज अरोड़ा को उनके हजरतगंज स्थित ऑफिस से गन पॉइंट पर उठा ले जाता है। 26 मई को शुक्ला ने लखनऊ के वनस्पति उद्यान से कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर लिया। कुणाल को बचाने के लिए उसके पिता श्री प्रकाश से भिड़ जाते हैं, लेकिन श्री प्रकाश ने उनको AK-47 से भून दिया। 1 अगस्त 1997 को ही शुक्ला ने विधानसभा के बाहर स्थित दिलीप होटल में दो युवकों को अंधाधुंध फायरिंग कर मार देता है। इन गोलियों की आवाज विधानसभा तक सुनाई देती है। करीब 400 लोगों के सामने शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया और उसके गुर्गों ने इतनी गोलियां चलाई कि इलाका धुआं धुआं हो गया। कुछ ही दिनों बाद शुक्ला के निशाने पर बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद होते हैं। दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के बीच बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी जाती है। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के कुछ समय बाद ही शुक्ला ने अजीत सरकार की कथित तौर पर हत्या कर दी। उस वक्त अजीत सरकार पूर्णिया से सिटिंग विधायक थे।
शुक्ला अपराध की दुनिया का वह नाम है जिसका 90 के दशक में दहशत फैला हुआ था, जिसके नाम से यूपी और बिहार के लोग थर-थर काँपते थे। शुक्ला ने अपराध के सारे आयाम बदल के रख दिए थे। क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की उसकी सनक सर पर सवार थी। शुक्ला का पहला प्रेम था AK-47। गर्लफ्रेंड तो उसने बाद में बनाई। लगातार अपराध करते करते शुक्ला लोगों को संदेश देने लगा कि उसने सरकार के समानांतर अपनी सरकार स्थापित कर लिया है। यूपी में जितने बारूद का इस्तेमाल शुक्ला ने किया था, शायद उतने बारूद का इस्तेमाल जितने माफिया यूपी में जन्मे उन्होंने मिलकर भी नहीं किया होगा। शुक्ला का ही कहर था कि एक वक्त पूर्वांचल को शिकागो ऑफ द ईस्ट और स्लाइस ऑफ सिसिली जैसे नामों से कहा जाने लगा। प्रशासन घुटने के बल खड़ा हो चुका था। पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी कि एक 25 साल का लड़का देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की सुपारी ले चुका था। अब तक उसकी कहानी गोरखपुर से निकलकर दिल्ली तक आ गई। लखनऊ में तो उसके नाम की चर्चा लोग बाग करने से डरते थे। 5 साल की उसके क्राइम कुंडली में तो इतनी बात तो साफ थी कि उसके आसपास कोई फटक नहीं सकता था। उसे पकड़ने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ी और तत्कालीन CM कल्याण सिंह को STF के गठन का आदेश देना पड़ा। शौकीन शुक्ला STF को गच्चा देने के लिए एक साथ 14 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और उसका तरीका इतना नायाब था कि टेलीकॉम के जानकार भी गच्चा खा गए। शुक्ला को आज भी यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किए बल्कि गुनाहों की एक किताब ही लिख दी। वह जब तक जिंदा रहा मनमर्जी करता रहा। 22 सितंबर 1998 को शुक्ला को यूपी STF ने दिल्ली के एक अपार्टमेंट के बाहर घेर लिया और वहीं मुठभेड़ में शुक्ला मारा गया।